हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होता कैसा है, इसका टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये आप जो सामने देख रहे हैं ये SPM है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को कहते हैं। JC रेविन्स ने इसे बनाया है। इसमें ABCDE 5 सब टेस्ट होते हैं जिसे परफॉर्म करना होता है। तो ये इस तरीके का चित्र दिए होते हैं। इसमें से आपको ये जो 6 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा आएगा। जैसे फर्स्ट वाले में फोर्थ वाला आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को या फिर अपने सब्जेक्ट को ये दे देते हो मैनुअल, पूरा जो आप शीट निकलवाते हो उसका शीट रहता है वो देते हो। क्लाइंट इसको परफॉर्म करता है। इसमें एज सच कुछ टाइम लिमिट है नहीं, ठीक है। फिर भी आप पर टेस्ट मतलब एक टेस्ट के लिए आप 10 to 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स दे सकते हो। तो इस तरीके से सामने वाला पूरा टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेगा। धीरे धीरे ये पहले शुरुआत में इजी रहते हैं, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने परफॉर्म करवाया है टेस्ट को सब्जेक्ट पे, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा टफ़ होता जाता है। तो इस तरीके से ये आपको पूरा ABCDE 5 सब टेस्ट दिए रहते हैं। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है E12 में। हर सेट में 12 क्वेश्चंस होते हैं। A में 12, B में 12, C में 12, D में 12 और E में 12 रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा SPM का जो रहता है ये टेस्ट हो गया आपका। ये जो आप देख रहे हो ये CPM है। तो देखो SPM और CPM में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। CPM में बस क्या रहता है, ये चिल्ड्रन प्रोग्रेसिव टेस्ट रहता है, तो इसलिए फिर इसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। तो ये जितना भी आप देख रहे हो A में, ये पूरा कलरफुल है ना। रेड कलर से किया है, येलो कलर से किया है। ये बच्चे कैसे रहते हैं, उनको कलर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। तो ये पूरा A से ऐसे ही सब टेस्ट है, ठीक है। 12-12 क्वेश्चन है हर सब टेस्ट में, और इसको क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। तो ये A और B है, ठीक है। AB सेट और सेट AB जो लिखा हुआ है कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, इसका नाम CPM का फुल नेम क्या है, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो आपको ABCDE में इसमें आंसर्स लिखवाने होते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी मैं दिखाऊंगी कैसे आंसर्स लिखवाने होते हैं। आंसर जैसे A1 का सामने वाले ने सेकंड किया तो आप 2 लिखोगे, और उसके बाजू में अगर वो आंसर सही है, जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं ना उसका आंसर अगर सही है तो 1 नंबर दोगे, और अगर गलत है तो 0 नंबर दोगे। ऐसे करके पूरी ये शीट आपको फिल करनी होती है। ये SPM का टेस्ट मैनुअल है, ठीक है। इसमें आंसर की दी हुई है, ये देखो ABCDE तक। फर्स्ट के A का 4th है, फर्स्ट के B का 2 है। तो ये पूरी आंसर शीट है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको टेबल दिया गया है, इंडिविजुअल स्कोर आपको कितने ऑब्टेन हुए हैं हर एक। अगर टोटल स्कोर ऊपर दिए हुए हैं और नीचे कितने, मतलब टोटल स्कोर इतने इतने नंबर के रहेंगे, ठीक है। और नीचे जो है वो इतने इतने नंबर के रहेंगे ईच स्कोर सेट में। उसके बाद में नीचे आपको ग्रुप टेस्ट जो चिल्ड्रन के लिए दिया हुआ है वो है, ठीक है। 8 से 16 साल तक के बच्चों पे आप परफॉर्म कर सकते हो। क्रोनोलॉजिकल एज इसलिए दी हुई है इसमें। उसके बाद इसके नीचे जो टेबल 5th है उसमें अडल्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। जो SPM टेस्ट है वो अडल्ट के लिए है, जो CPM टेस्ट है वो चिल्ड्रन के लिए है। इसके बाजू में परसेंटाइल लिखा हुआ है। और ये जो नीचे सबसे टेबल है 6th टेबल, जिसमें मैट्रिक्स मीन स्कोर रिलायबिलिटी वगैरह दी गई है। इसमें जब आप परसेंटाइल देखते हो तो वहाँ से फिर आप देख सकते हो कि एज स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। जैसे 93 परसेंटाइल है तो ये अंडर एज कितना रहेगा, अंडर 30 रहेगा, है ना। 50 है तो इस हिसाब से आप जो है परसेंटाइल वाइज कैलकुलेट करते हो। कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ता है इसमें। उसके बाद में वोकेबलरी, उसके बाद में जो मीन स्कोर और रीसेट रिलायबिलिटी है वो, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल एज तो अपनी पता ही रहती है हमको। फिर वहाँ से परसेंटाइल निकाल के जो डिफरेंट एजेस पे जो मेंटल एज है वो कितनी आ रही है, तो इसको 13 + 1 से रहेगा 50 एंड ओवर तक।
तो ये आपका पूरा मैनुअल है, इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, टेबल 1 टेबल 2 में +1 0 कब नंबर कैसे देना है ये भी सारा दिया रहता है। उसके बाद में यहाँ पे टोटल स्कोर, ग्रेडिंग और डिस्क्रिपेंसीज भी दी हुई है। इफ़ स्कोर लाई एट बिलो 10th परसेंटाइल, तो क्या है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल में। अगर इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट, इफ़ स्कोर लाइज एंड बिलो 5th परसेंटाइल फॉर द एज ग्रुप, तो इंटेलेक्चुअल डिफेक्टिव मानेंगे हम उसको। ठीक है, जिस तरीके से इसमें दिया है कि इंटेलेक्चुअल सुपीरियर अगर 95 परसेंटाइल से अबव है, यानी वो इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा है, अच्छा मानेंगे, है ना। और 75 परसेंटाइल है तो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नॉर्मल है। 25th से 75 है तो एवरेज है। तो इस तरीके से पूरा उसके इंटेलिजेंसी का परसेंटाइल हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैनुअल आपके पास में होना चाहिए, इसको पढ़ के आप समझ सकते हो कि कैसे करना है चीज़ों को। अब हम देखते हैं कि एसपीएम सीपीएम को हम लिखेंगे कैसे, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस या कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। पहले तो प्रॉब्लम लिखते हैं कि हम टू मेज़र द इंटेलिजेंस ऑफ द टेस्टी यूजिंग रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, या आप लिख सकते हो कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। यानी कि हम रेविन्स के एसपीएम सीपीएम या आरपीएम, इनमें से कुछ भी बोल सकते हो आप। बच्चों पे कर रहे हो तो सीपीएम, बड़ों पे कर रहे हो तो एसपीएम, ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे और मेज़र करेंगे इंटेलिजेंसी को। इंट्रोडक्शन आप नेट से भी निकाल के रख सकते हो कि इंटेलिजेंसी क्या होती है, ठीक है। या इस टेस्ट के बारे में लिख सकते हो कि एक नॉन मर्वल टेस्ट है, इससे हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मेज़र करते हैं टेस्ट की। 1938 में ये बना था। इसको रेवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट या एसपीएम कहते हैं। ये एक रीजनिंग टेस्ट है, इसमें 5 सबसेट होते हैं टेस्ट के, ABCDEF, और हर टेस्ट में 12 प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, हर प्रॉब्लम ड्राइंग के फॉर्म में होती हैं। उसमें 6 से 8 मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से कोई एक करेक्ट आंसर रहता है जिसे चूज़ करना रहता है ना। इसमें मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि 5 सब टेस्ट है और हर टेस्ट में 12 क्वेश्चन है, तो 12 पंजे 60, टोटल मैक्सिमम नंबर 60 रहेंगे और मिनिमम नंबर 0 रहेंगे। मतलब अगर सही किया है तो 1 नंबर और अगर गलत किया है तो 0 नंबर। उसके बाद हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। 95 से अबव है तो सुपीरियर, है ना। 75 से अबव है तो एवरेज, 25 से 75 है तो एवरेज, ऐसे करके अभी हमने देखा था। तो परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे, ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, है ना। उसके बाद में हम प्रिलिमिनरीज लिखते हैं। नेम ऑफ द टेस्टी क्या होता है, फीमेल है, मेल है, एज क्या है, एजुकेशन क्या है। उसके बाद हम टेस्ट का मटेरियल लेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव टेस्ट, सीपीएम एसपीएम की बुकलेट लेंगे, आंसर शीट लेंगे, स्टॉप वॉच, पेन और पेंसिल। फिर हम लिखते हैं प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, कि हमने टेस्ट की प्लानिंग कैसे की है। तो हम प्लानिंग कैसे करते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम प्रिपेयर करते हैं। फिर हम 5 सब टेस्ट हम देखते हैं। हमारे पास हर टेस्ट के लिए 12 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन का हमें टाइम नोट करना है। हालांकि इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। स्कोर हम डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे कितना स्कोर आ रहा है, फिर परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। सारा हमने सामान ले लिया, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो ले लिया। अब हम इंस्ट्रक्शन में क्या देंगे कि आपको एक, हम अपने टेस्टी को बोलेंगे कि आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, आपको उसको फिल करना है, अपना नाम, एज, सेक्स सब लिखना है, उसमें एजुकेशन लिखना है। आपको एक छोटी स्मॉल बुकलेट दी जाएगी जिसमें आपको 5 डिफरेंट सबसेट दिए जाएंगे क्वेश्चंस के, ABCDE, जिसमें 12 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चंस की कोई ज़रूरी नहीं है मीनिंग हो, लेकिन एक डायग्राम होगा जिसमें से एक स्पेसिफिक पैटर्न निकल के आएगा। आपको मिसिंग वाला फाइंड करना है। ऐसे करके पूरा सेट आपको अच्छे से अपने टेस्टी को समझाना है। जो भी आपको उस करेक्ट आंसर लगता है, आपको वो करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। आपको एक सही ऑप्शन चूज़ करना है। अब हम लिखेंगे प्रिकॉशंस,
कभी भी जब आप टेस्ट ले रहे होते हो तो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। हमने एक अच्छा ऐसा रूम डिसाइड करेंगे जिसमें डिस्टरबेंस ना हो। ऐसा नहीं कि लोग आ जा रहे हैं, ऐसे में टेस्ट क्या होगा, वो भ्रमित हो जाएगा। लाइट अच्छी होनी चाहिए, साउंड जो है वो नहीं होना चाहिए, नॉइस नहीं होना चाहिए। वहाँ कोई ऐसी पिक्चर्स नहीं लगी होनी चाहिए जिससे टेस्टी को कोई हिंट मिले या उसका ध्यान भटके। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हमेशा क्लियर रहना चाहिए। और आपको टेस्टी जब अपना टेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो एज अ काउंसलर, गाइड और साइकोलॉजिस्ट आपका पूरा ध्यान अपने टेस्टी पे होना चाहिए। आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसके बिहेवियर को, कि क्या वो टेस्ट करते समय एक्साइटेड है, क्या वो टेस्ट करते समय चिंता में है ना। इस तरीके से वो किस तरह की भावनाओं को फेस कर रहा है, क्या उसको क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं, क्या वो ज़्यादा सोच रहा है, इस तरीके से। फिर आता है टेस्ट में हम लिखते हैं एक्चुअल कंडक्ट। ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली, इंस्ट्रक्शन समझा दिए, सब कर दिए, अब हम एक्चुअल में टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। हमने सब कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह समझाने के बाद में एक्चुअल टेस्ट परफॉर्म किया। हमने उसको रेडी सिग्नल दिया है ना कि आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर हमने स्टॉप वॉच लगाई, टेस्टी ने टेस्ट करना स्टार्ट किया। उसने 12 प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व की। जब उसने पूरा लिख लिया रिस्पॉन्स शीट पे, तो हमने अपना टाइम नोट कर लिया कि उसको कितना टाइम लगा। उसके बाद हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, हमने स्कोर कैलकुलेट किया, परसेंटाइल कैलकुलेट किया। फिर ये जो आप ऑब्टेन स्कोर टेबल है उसमें आप लिखोगे कि ABCD टेस्ट में उसने हर सेट के लिए कितना टाइम लिया और कितने स्कोर उसको मिले। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा में आप लिखोगे कि टोटल स्कोर कितना आया, टोटल उसको टाइम कितना मिला, है ना, ग्रेड कितना हुआ। उसके बाद ये जो मैंने आपको रिस्पॉन्स शीट दिखाई थी, तो इस तरीके से उसमें परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे ये पहले का आंसर हो गया A1 का 4th, और ये आंसर सही है तो 1 दिया है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। उसके बाद ये रिकॉर्ड शीट रहती है जिसमें आप नाम लिखते हो, मेल है फीमेल है वो लिखते हो, एज लिखते हो, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन हुए, परसेंटाइल पॉइंट, ग्रेड और डिस्क्रिप्शन, है ना, कि एवरेज है कि एक्सीलेंट है ऐसे। फिर आता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तो it is clear that from the above table टेस्टी हैज़ एवरेज इंटेलिजेंस। फिर आती स्कोरिंग की, है ना, ABCD का सब टेस्ट में उसको कितने कितने स्कोर मिले हैं। फिर आता है ग्रेड टेबल। ग्रेड टेबल में हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपने पास, और लिखा हुआ मतलब अगर 95 परसेंटाइल से अधिक है तो सुपीरियर, 90 परसेंटाइल से आया है उसका तो अबव एवरेज, 75 आया है तो लिटिल अबव एवरेज, 50th परसेंटाइल आया है तो एवरेज, है ना, 25 आया है तो लो बिलो एवरेज। इस तरीके से परसेंटाइल टेबल फॉर अडल्ट ऊपर चिल्ड्रन के लिए हो गई, और यही नीचे भी हो गई। इसी तरीके की टेबल हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको पूरा टेस्ट कैसे लिखा जाता है, SPM CPM क्या है, किस तरीके से उसको कैलकुलेशन किया जाता है, ये सब हमने देखा। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। आपको कुछ और का सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, कोई और प्रैक्टिकल का, तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, शार्दो पटेला 22 करके मेरा इंस्टा पेज है, तो आप मुझे वहाँ मैसेज भी कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।